सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। रामचरितमानस पाठ चौपाई बालकांड दोहा संख्या 83-84। सभी लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और करो कमेंट में जय श्री राम। पठमहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिरुनाई, करवावहु विवाह बरियाई। यही विधि भले ही देव हित होई, मति अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन कीन यति हेतु, प्रगट्यो विषम्बान जस केतु। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहो अस मार। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तथापि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कही चलो सब ही शिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन्ह सकल संसारा। कोप्यो जबहि बारिच केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, संभव सभय विवेक कटकु सबु लागा। भाग्यो विवेक सहस्त्र सहित, सो सुभग संजुक मही परे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहि मऊ, जाई तेहि अवसर दुरे। हो निहार करतार को, रखवार जग खरु भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जहि कहूँ, कोपि कर धनु सरु धारा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यश नाम। ते नित नित मर जाद तजी, भय सकल वश काम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नावहि सतरु शाखा। नदी उमगे बुद्धि कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जहाँ असी दशा जड़न कहे बरनी, को कही सकही सचेतन करनी। पशु पक्षी न भुजल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया। उधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषय 5 बाण धारण कर
करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने अपने विचार किया और हंसकर देवताओं को यह कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद के दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कहा, सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुण्य के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चलते समय कामदेव हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ में विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय ये सब सदग्रंथ रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिख रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा तो दो सिरवाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। तब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई। तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचार वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय श्री राम। सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना और करना सब्सक्राइब। श्री रामचरितमानस पाठ सुनने से, पढ़ने से सबको फल मिलता है। आज मेरे घर में है पूजा हलछठी की, तो करूँगी। सभी लोग कथा भी सुनना, पूजा भी देखना। और ये भादो माह के आज कहा जाता है, जो वो थे कृष्ण जी के बड़े भाई बलभद्र का जन्म हुआ है। हलछठी उसी के लिए मनाई जाती है। तो इसमें क्या है, हल्का जोता हुआ नहीं खाया जाता है। हल्का जोता हुआ नहीं खाया जाता है। इसीलिए जो चीज़ें वृक्ष पर लगती हैं, केला है, अमरूद है, ये सब चीज़ें खा लेनी चाहिए। और एक धान आते हैं पसाही के चावल, वो खाए जाते हैं, वो पानी में होते हैं। और हल्के जुताई किए हुए खेत का अनाज आज कुछ भी नहीं खाया जाता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।